आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में जब कोई कण जिसका द्रव्यमान m हो तथा वह v चाल से किसी स्थिति से दूसरी स्थिति तक के लिए गतिमान हो, तब उससे संबंधित उसके तरंगदैर्घ्य के सूत्र की व्युत्पत्ति हमें इस प्रश्न में करनी है, जिसके अंतर्गत हमें इसके लिए कुछ निम्न बिंदुओं को समझना होगा। जिसके अनुसार यदि प्रकाश के रूप में आइंस्टीन और वैज्ञानिकों की कल्पना थी कि यह द्वैत सिद्धांत पर कार्य करता है। द्वैत सिद्धांत ये उसकी प्रकृति को बताता है। इस प्रकृति के अनुसार यह एक कण के रूप में तथा कभी एक प्रकाश के किरण के रूप में भी गमन करता है। इस प्रकार इसकी प्रकृति अगर दोनों रूप में है तो अब इसे द्वैत सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार यदि हम पहले आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित सूत्र के रूप में दिखें, तब प्रकाश की ऊर्जा के अनुरूप हम प्रकाश ऊर्जा से E बराबर m गुणा c के वर्ग सूत्र की व्युत्पत्ति उन्होंने की थी, जहां हम देखें तो ऊर्जा का मान किसी कण के लिए, प्रकाश के कण के लिए उसके द्रव्यमान तथा प्रकाश की गति को प्रदर्शित करती थी। साथ ही साथ यदि हम इसी सूत्र की कल्पना प्लांक के नियम से करें तब उसने ऊर्जा के सूत्र की कल्पना प्रकाश के द्वैत प्रकृति के आधार पर कण के रूप में की थी। कण के रूप में यदि इसे उसने किया, उसके सूत्र के अनुसार यह h गुणा आवृत्ति पर निर्भर करता था, जहां किसी कण में ऊर्जा में परिवर्तन का मान उसके प्लांक नियतांक जो भी एक ऊर्जा का ही मान है तथा आवृत्ति के गुणनफल के अनुपात को कहा गया। यहाँ पर v किसी कण की आवृत्ति को बताता है, जहां h प्लांक ने प्रत्येक कण की ऊर्जा के लिए निकाला सूत्र के अनुसार, जिसे प्लांक नियतांक कहा जाता है। यदि इन दोनों सूत्रों को एक रूप में देखें, तुलना करने पर हमें m गुणा c के वर्ग बराबर h गुणा v के अनुपात पे मान प्राप्त होता है। यदि हम इसे समीकरण 1 नाम दें, तब यह किसी कण के द्रव्यमान, उसकी आवृत्ति, उसके प्लांक नियतांक तथा उसके वेग के संबंध को बताती है। परंतु हम यह जानते हैं किसी भी सूत्र के अनुसार कि किसी कण की आवृत्ति का मान उस प्रकाश की गति और उसके तरंगदैर्घ्य के अनुपात के बराबर होती है, जहां c प्रकाश की गति को तथा लैम्डा उस प्रकाश के नियत तरंगदैर्घ्य को बताता है। इन्हीं मानों को यदि हम समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में इन मानों को यदि हम रखते हैं, तब हमें न्यू के स्थान पर m गुणा c का वर्ग बराबर h, न्यू के स्थान पर हम c अनुपात गामा लिखेंगे, जहां c और c एक ही राशि होने के कारण कट जाएंगे, जहां पर m का मान गुणा c h अनुपात लैम्डा के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। यदि हम आगे देखें, इन्हें एक समीकरण के रूप में स्पष्ट रखें, तब इनका मान कुछ इस तरह का होगा, जो उस कण के द्रव्यमान, उसकी गति, उसके प्लांक नियतांक और उसके तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के संबंध को बताती है। प्रकाश के रूप में फोटोन को लें, तब फोटोन की ऊर्जा से संबंधित हम संवेग संरक्षण नियम पर बात करते हैं। संवेग यह बताता है जो उस प्रकाश के लिए उसके वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को। यदि समीकरण से हम m के मान को यहाँ पर रखें, तो उसका मान h c के वर्ग के बराबर होगा, जहाँ हम संवेग के रूप में इसके मान को h v अनुपात c के रूप में प्रतिपादित करते हैं। तब प्रकाश की गति के सूत्र से जो c के बराबर न्यू लैम्डा के सूत्र से प्रतिपादित होती है, हम न्यू के अर्थात आवृत्ति के मान को इस समीकरण में रखते हैं। जब यह मान h न्यू लैम्डा के रूप में प्रतिपादित होती है, न्यू और न्यू के मान हट जाने पर हमें संवेग का मान h अनुपात लैम्डा के रूप में मिलता है। इसे यदि हम समीकरण 3 नाम दे दें, तब संवेग, प्लांक नियतांक और तरंगदैर्घ्य के संबंध को बता रहा है। इसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं। अब यदि दूसरी स्थिति पर हम फोटोन को एक कण के रूप में प्रदर्शित करें, तो यदि कण है जिसका द्रव्यमान हमने m मान रखा है तथा वह v वेग से किसी रेखीय गति से गतिमान है, तब हम हमारे लिए उसके संवेग की गणना
P बराबर m गुणा v के गुणनफल से होगी, जहां हम कण के लिए यदि बात करें तब इन दोनों समीकरणों से देखें, यदि एक स्थिति पर कण तथा दूसरी स्थिति, यदि इसे समीकरण हमने 4 नाम दिया है, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से यदि हम इसको हल करके देखें तब इसका मान h अनुपात लैम्डा बराबर, माफ कीजिएगा, लैम्डा बराबर m गुणा v के संदर्भ को प्रतिपादित करेगा। इसके अनुसार यदि हम तरंग दैर्ध्य की गणना देखनी चाहें तब इसका मान h अनुपात से प्रदर्शित होगा। इस संदर्भ सूत्र में हमने यह बताया कि तरंग दैर्ध्य का मान किस तरह प्रतिपादित किया गया, जो हमें प्लांक नियतांक, किसी कण के द्रव्यमान और उसकी v वेग से गतिमान होने पर सूत्र को प्रतिपादित करता है। इसे वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे डी ब्रोगली सूत्र के नाम से जाना जाता है, जो तरंग दैर्ध्य के प्रतिपादित करता है किसी कण के लिए। यही द्वैत सिद्धांत भी कहलाता है किसी प्रकाश की प्रकृति के लिए, द्वैत प्रकृति के अनुसार। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।